हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का मैकेनिक्स ये सब्जेक्ट, जिसमें हमने इस चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है कोप्लेनर फोर्सेस और ये उसका 7th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था फाइंडिंग रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्स सिस्टम, जिसके अंदर पहला सम हुआ था। देखो, पहला सम ये था, उसके अंदर 3 पार्ट है ना, तो 3 में से मैंने सिर्फ पहला ही पार्ट करवाया था। तो क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन का डायग्राम भी यहाँ पर दिख रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा था? फिगर शोज 4 पैरेलल फोर्स सिस्टम, ये 4 पैरेलल फोर्स सिस्टम है, तो उनका एक सिंगल फोर्स बनाना है, यानी कि रिजल्टेंट बनाना, वो हमने लोगों ने निकाला था। और क्या पूछा, उसका पोजीशन भी निकालो फ्रॉम पॉइंट ए, वो भी किया था बाय वैगनर थ्योरम से। अभी क्या करना है, रिप्लेस द गिवन सिस्टम बाय सिंगल फोर्स एंड अ कपल एक्टिंग एट पॉइंट बी। तो उसके ऊपर ये दूसरा वाला पार्ट करना है। तो दूसरे वाले पार्ट में क्या करना है कि हमें एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं देना है। क्या कहा, ये दूसरा वाला पार्ट सॉल्व करने के लिए हमें एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ डायग्राम निकाल कर ही उसको सॉल्व करना है। क्या कहा, सिर्फ डायग्राम निकाल कर ही उसको सॉल्व करना है या फिर दिखाना है। देखो, ये तो 4 फोर्सेस है ना, 200 न्यूटन डाउनवर्ड, 300 न्यूटन अपवर्ड, 150 न्यूटन अपवर्ड और 50 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड। इन चारों फोर्सेस का सिंगल फोर्स हम लोगों ने लास्ट टाइम निकाला था, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट में पूछा है। वो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आई थी? 200 आई थी। वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, और जिसका डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए कितना आया था? 3.875 आया था। तो उसकी डायग्राम हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में बनाई थी। देखो, उसकी डायग्राम इस तरीके से आई थी। ये डायग्राम आई थी ना, ये जो लास्ट में निकाली हो, ये डायग्राम आई थी। तो ये सेम डायग्राम मैं सेकंड वाले पार्ट के लिए करूँगा। ये सेम डायग्राम मुझे सेकंड वाले पार्ट के लिए करनी होगी। देखो, सेकंड वाला पार्ट करवा रहा हूँ फिर अभी मैं। टू रिप्लेस द सिस्टम बाय सिंगल फोर्स, टू रिप्लेस द सिस्टम, जो भी सिस्टम था, सिस्टम बाय अ सिंगल फोर्स। टू रिप्लेस द सिस्टम बाय अ सिंगल फोर्स एंड कपल एंड act at point B, act at point B। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये जो लास्ट टाइम रिजल्टेंट का डायग्राम बना है ना, ये सिंगल रिजल्टेंट फोर्स जो कि ए पॉइंट से 3.87 मीटर पे एक्ट कर रहा है, तो ये डायग्राम है ना, वापस रीड्रॉ करनी होगी। और देखो, ए और बी का डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। बी और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1.5 मीटर। और सी और डी के बीच का डिस्टेंस कितना है? सी और डी के बीच का डिस्टेंस, ये सी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 3.5 मीटर। 3.5 मीटर है, ठीक है। तो उसको ड्रॉ कर देते हैं। ये तो पहले तो बीम ड्रॉ कर दी। ए पॉइंट, ए से बी के यहाँ पर बी पॉइंट, ए टू और बी का डिस्टेंस है 2 मीटर, वो लिखा। नेक्स्ट, बी टू सी डिस्टेंस कितना है? 1.5 मीटर, वो उसको लिखा। और सी टू डी, चलो डी यहाँ पे बना लेता हूँ। सी टू डी डिस्टेंस कितना है? 3.5 मीटर है, वो भी लिख दिया। देखो, रिजल्टेंट कितना आया था? 3.875 मीटर आया था ना, यानी कि ये तो 2 प्लस 1.5 3.5, तो उससे ज़्यादा ही रहेगा। तो उससे ज़्यादा यहाँ पर होगा, राइट साइड थोड़ा सा, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर 200 न्यूटन का फोर्स मार्क किया, जो कि रिजल्टेंट था। और उसका डिस्टेंस ए पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है? 3.875 मीटर होता है, वो भी हम लोगों ने दिखा दिया, ठीक है। चलो, टोटल बीम का लेंथ कितना है? टोटल बीम का लेंथ कितना हो रहा है? 2 प्लस 1.5, ये 7 हो रहा है ना, तो 7 में से 3.875 यह ए साइड का हो गया फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का। तो बचा हुआ पार्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन अभी मुझे क्या करना है, प्रेजेंटली ये 200 न्यूटन का फोर्स सिंगल फोर्स है, कहाँ पे दिखाना है? एट पॉइंट बी पे। तो मैं यहाँ से ये उठा दूंगा फोर्स, और डायरेक्टली कहाँ पे रखूँगा? पॉइंट बी पे रखूँगा। समझ में आ रहा है? तो सेम बीम निकालनी है मुझे वापस, सेम बीम निकालनी है और सेम डिस्टेंस के साथ, यानी कि यहाँ पर ए पॉइंट होगा, यहाँ पर बी पॉइंट होगा, यहाँ पर सी पॉइंट होगा, और यहाँ पे डी पॉइंट होगा।
लेकिन अब ये फोर्स यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ से उठाकर हम लोगों ने कहाँ पे रखा है, बी पॉइंट पे रखा है। तो यहाँ से फोर्स गायब हो जाएगा ना, ये 3.2 मीटर, ये 1.5 मीटर, और यहाँ पे कितना था, ये 3.5 मीटर। पहले फोर्स यहाँ पे था ना, सी पॉइंट के आगे थोड़ा सा, लेकिन वो उधर से उठाया हमने तो वहाँ से गायब हो जाएगा। लेकिन उसकी एक इलिजनरी या फिर इमेजनरी डायग्राम हम लोग बना देंगे। इस प्लेस से उठाया था ना, इस प्लेस से उठाया हम लोगों ने, उठा कर कहाँ रखा, बी पे रखा, तो बी पे डायरेक्टली ऐसा दिखाई देगा क्लियर लाइन में। मतलब इधर से ऐसा डॉट डॉट में क्यों दिखाया, क्योंकि इसका मतलब इधर अभी है नहीं, है नहीं तो किधर गया, बी पे गया, तो बी पे हमने दिखाया क्योंकि उनको क्या क्या चाहिए, एट पॉइंट बी चाहिए। लेकिन देखो एक्चुअली पॉइंट बी पे था क्या, फोर्स नहीं है एक्चुअली, तो इसी पोजीशन पे मतलब 3.5 के आगे। तो यहाँ से डॉटेड में यहाँ पर ले लिया, लेकिन ऊपर था नहीं, तो ऊपर क्या करूँगा, इसको मैं बैलेंस करूँगा, तो इसको नीचे बैलेंस करेंगे डॉटेड देकर, ठीक है। ये डॉटेड देकर ऊपर वाला फोर्स था नहीं ना, तो उसको बैलेंस कर दिया। ये आगे आगे और कुछ समझोगे तो उसमें आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक्सट्रीमली नीचे लिया स्ट्रेट इक्वल एंड अपोज डायरेक्शन, इसकी वैल्यू कितना, ये 200 न्यूटन का फोर्स था ना, इधर से गायब होकर बी पे लिया, लेकिन बी पर भी हम लोग बैलेंस ही करेंगे। समझ में आ रहा है इतना। अभी देखो ये फोर्स का एक्शन ये भी लिखा, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक के 200 न्यूटन के फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन कितना था, डिस्टेंस कितना था, 3.875 था ना। अभी देखो ये एक्चुअल फोर्स मान के चलो कि इधर ही है, क्या कहा, एक्चुअल फोर्स मान के चलो इधर ही है, तो उसका ए से डिस्टेंस कितना था, 3.875 था। अभी क्या करना है, फोर्स के रिजल्ट के एक्चुअल फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का बी पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, क्या कहा मैंने, ये जो रिजल्ट का एक्चुअल लाइन ऑफ एक्शन था ना, उसका बी पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, मैंने क्या पूछा, उसका बी पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा। तो उसका कितना होगा डिस्टेंस बी पॉइंट से, टोटल देखो, टोटल यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 3.875, तो उसमें से मैं 2 माइनस कर दूंगा, 2 माइनस करने पर कितना रहेगा, तो बी से यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा, वो कितना होगा, 3.875 माइनस 2, यानी कि कितना होगा, ये 1.875 होगा। ये डिस्टेंस कितना होगा, 1.875। इतनी बात है समझ में। पहले तो एक्चुअल डायग्राम बनाओ जहाँ पर रिजल्ट दिए हुए पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे दूर है वो बनाना होता है। उसके बाद रिजल्टेंट को उठाओ और उसी पॉइंट पे रखो जहाँ पर उनको चाहिए, तो पॉइंट बी पे रखा, जहाँ से उठाया वहाँ पर डॉटेड लाइन करनी होगी, और जहाँ पे रखा वहाँ पर भी काउंटर बैलेंस करने के लिए भी डॉटेड लाइन से फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में दिखाना है। उसके बाद जिस पॉइंट को फोर्स पे रखा है एक्चुअल डिस्टेंस से उनके बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए, वो कितना है, 1.875 मीटर आया। लास्ट वाला स्टेप क्या कर देता है फिर, देखो ये डॉटेड वाला फोर्स ऊपर की तरफ, ये डॉटेड वाला फोर्स नीचे की तरफ, ये क्या दिखा रहा है, कपल दिखा रहा है क्या, नहीं कपल बना हुआ, कौन से डायरेक्शन में कपल बना हुआ दिख रहा है, वो क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और तो कपल की वैल्यू कितनी होगी, देखो ये फोर्स 200 न्यूटन का ही होगा, ये फोर्स भी 200 न्यूटन का ही होगा। तो दोनों में से किसी भी एक फोर्स की वैल्यू लो और उसको मल्टीपल किससे करना होगा, 1.875 से, और वो कपल किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो वापस इसी तरीके से बीम हमें बनानी है एक बार, उसी तरीके की बीम बनानी है एक बार। तो बीम बनाएंगे हम लोग यहाँ पर ए टू बी टू सी वाला डिस्टेंस, और सी के आगे डी ले लिया। ये 2 मीटर है, यहाँ तक का डिस्टेंस, ये 1.5 मीटर है, और ये 3.5 मीटर है। यहाँ पे पॉइंट डी, बी पॉइंट पे फोर्स आया था ना, तो बी पॉइंट पे फोर्स लिया था हम लोगों ने जो कि था 200 न्यूटन। लेकिन मैंने क्या बताया अभी आपको, देखो ये डॉटेड वाला ऊपर की तरफ, ये डॉटेड वाला फोर्स नीचे की तरफ, दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1.875। तो उसको 200 इंटू 1.875 करने पर कपल मिलेगा जो कि किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज वाले डायरेक्शन में। तो 200 इंटू 1.875 कर देते तो कितना आता देखते हैं, 200 इंटू 1.875 375, और न्यूटन मीटर रहेगा। तो कपल इस तरीके से दिखा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, पॉइंट बी पे ही आएगा वो, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 375 न्यूटन मीटर। यानी कि देखो जो भी गिवन फोर्स सिस्टम थे, एक सिंगल फोर्स और एक कपल बी पॉइंट पे एक्ट किया हुआ दिखाया हमने, हो गया अपना काम।
ठीक है, आया सामने। ये अगर ये डिस्टेंस को हम लोग नीचे भी दिखा सकते हैं। तीसरा वाला पॉइंट क्वेश्चन का अभी तीसरा वाला पॉइंट देखो, सेम क्वेश्चन में तीसरा पॉइंट, इसमें आपको सेम कंसेप्ट अभी और क्लियर हो जाएगी। रिप्लेस द सिस्टम बाय सिंगल फोर्स एट अ कपल एक्टिंग एट पॉइंट डी। लिख लेता हूँ उसको, फिर तीसरे वाले पार्ट को भी। रिप्लेस द सिस्टम by a single force and couple acting at point D। अभी पॉइंट बी के बारे में सीखा हम लोगों ने, यहाँ पर सीखा कि पॉइंट बी पे कैसे एक्ट किया। तो देखो एक्चुअल वाला डायग्राम वापस एक बार फिर से बनाना होगा। ये पॉइंट बी पे कैसे एक्ट किया, रिजल्टेंट को ये दिखा है ना, तो एक्चुअल वाला डायग्राम मुझे को वापस बनाना होगा हमें। तो एक्चुअल वाला डायग्राम वापस बना देते हैं। देखो ए पॉइंट, यहाँ पर बी पॉइंट, यहाँ पर सी पॉइंट, और यहाँ पर थोड़ा आगे ये डी पॉइंट। ठीक है, थोड़ा आगे डी पॉइंट। तो ये डिस्टेंस बना लेता हूँ, डिस्टेंस लाइन बना देता हूँ। ये 2 मीटर, ये 1.5 मीटर, और ये 3.5 मीटर। एक्चुअल वाला डायग्राम बना लेता हूँ। मैंने कहा कि एक्चुअल में 3.5 यहाँ तक है, तो उसके आगे रहेगा ना रिजल्टेंट, ऐसा। ये वाला रिजल्टेंट होगा 200 न्यूटन। तो यहाँ से ये पॉइंट ए था, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है वो भी लिख लेता हूँ, 3.875। तो फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का ए से डिस्टेंस कितना था, 3.875 मीटर था, वो लिखा। अभी सेम फोर्स को मुझे कहाँ पर रिप्लेस करना है, डी पे रिप्लेस करना है, तो डायरेक्टली कर दूंगा। क्या कहा, सेम फोर्स को मुझे रिप्लेस करना है डायरेक्टली डी पे, तो डायरेक्टली रिप्लेस करेंगे। डायरेक्टली रिप्लेस करने के बाद उस फोर्स का इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का, एक्चुअल फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का जिस पॉइंट पे रिप्लेस करें ना, तो उनके बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए। ठीक है, अभी देखो ए टू डी टोटल कितना 7 है, 3.5 प्लस 1.5 5 होगा, 5 + 2 7। आउट ऑफ दिस 7 डिस्टेंस, यहाँ से फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन तक का डिस्टेंस कितना है, 3.875 ना। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से डी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 7 - 3.875, वो होता है 3.125। यानी कि यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाता है, 3.125 मीटर हो जाता है। समझ में आया। तो सेम डायग्राम को वापस बनाऊंगा, बी सी, उसके आगे यहाँ पर डी ए। चलो इधर ही लिख देता हूँ मैं। यह है 2 मीटर, यह है 1.5 मीटर, और ये कितना था 3.5 मीटर। सी टू डी वाला डिस्टेंस उसके नीचे लिखे, पॉइंट यहाँ पर मार्क किए, पॉइंट यहाँ पर मार्क किए। देखो सिर्फ डायग्राम से रिप्रेजेंट होना है। मैंने क्या कहा, अभी ये ये जो 200 न्यूटन का फोर्स है, एक्चुअल पोजीशन ये थी, ए से 3.875 मीटर पे एक्ट कर रहा था, लेकिन उसको कहाँ पर रखना है, अभी उस पोजीशन पे नहीं रखना, उठा के कहाँ पे रखना है, डी पे रखना। तो डायरेक्टली उठा के डी पे रखो, और सी के आगे था ना थोड़ा सा, तो उधर नहीं होगा वो, तो उधर क्या दिखाना होगा, डॉटेड फोर्स दिखाना होगा। एक्चुअल पोजीशन ये थी, तो उधर है नहीं अभी, तो उधर से क्या हो गया, डॉटेड हो गया। और उधर से कहाँ पे आएगा, डायरेक्टली डी पे दिखाई देगा, तो डी पर एक स्ट्रेट लाइन आएगी ऊपर की तरफ, डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। ये 200 न्यूटन है, और तो ये भी 200 न्यूटन ही है। यहाँ से उठाकर डायरेक्टली डी पे रखा, लेकिन डी पे एक्चुअली था क्या, नहीं था, तो डी पर भी क्या करना होगा, काउंटर बैलेंस करना होगा। डी पर भी क्या करेंगे, काउंटर बैलेंस, यानी कि डॉटेड में नीचे नीचे फोर्स लेके, और वो कितना होगा, 200 ही होगा। और जहाँ पर फोर्स एक्चुअली था और जिस पॉइंट पे लिया, तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, कैलकुलेट किया था, तो अभी पता चला था 3.125 पता चला था ना, 3.125 मीटर। तो देखो ये ऊपर का डॉटेड वाला फोर्स, ये नीचे का डॉटेड वाला फोर्स क्या बना रहे, कपल बना रहे कि नहीं, और किस डायरेक्शन में बना रहे कपल, क्लॉकवाइज वाले डायरेक्शन में। तो वही कपल मुझे कहाँ पे पुट करना है, पॉइंट डी पे।
यानी कि नेक्स्ट डायग्राम बनानी होगी हमें। देखो यहाँ पर ये बी ए ये 2 मीटर, बी के आगे पॉइंट सी ये 1.5 मीटर, सी के आगे पहले रिजल्टेंट था ना थोड़ा सा, कोई बात नहीं, लेकिन अभी वो कहाँ पे चला गया, डी पे चला गया। सी टू डी का डिस्टेंस कितना है, 3.5 मीटर है। लेकिन ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ क्लॉकवाइज कपल फॉर्म करेगा। ये डी पॉइंट पर आया हुआ एक्चुअल रिजल्टेंट 200 न्यूटन फोर्स का फोर्स जिसको हमने रिप्लेस किया, और उसके ऊपर एक क्लॉकवाइज कपल एक्ट करेगा। कौन सा क्लॉकवाइज, ये वाला, ये ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। उसकी वैल्यू कितनी होगी, उस कपल की वैल्यू कितनी होगी, 200 इंटू 3.125 कितनी होगी, 200 इंटू 3.125। तो देखते हैं कितना होता है वो, 200 इंटू 3.125 625। कितना आता है वो, 625। क्लॉकवाइज है, न्यूटन मीटर रहेगा यूनिट, 625 न्यूटन मीटर। क्लॉकवाइज नेचर भी दे दिया, यूनिट भी लिखा। यानी कि जो सिंगल फोर्स था, ये जो एक्चुअल वाला सिंगल फोर्स था, पॉइंट डी पे भी लिया। जब पॉइंट डी पे लिया तो वहाँ पर नीचे काउंटर बैलेंस करूँगा, यहाँ पर ये रहेगा नहीं एक्चुअल पोजीशन, तो वहाँ पे वो डॉटेड रहेगा, ये डॉटेड रहेगा। नीचे काउंटर बैलेंस डॉटेड किया तो इनका कपल कैसे बन रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है। तो वो क्लॉकवाइज कपल वैल्यू के साथ लिखा है यहाँ पर 625 न्यूटन मीटर, ऊपर का 200 न्यूटन फोर्स। आया समझ में। तो इसी टाइप के और हम लोग कुछ दो क्वेश्चन कर लेते हैं, और इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते जाओ, सेम इसी टाइप का है बिल्कुल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, तो क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन और डायग्राम बताता हूँ। देखो क्वेश्चन इस तरीके से, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिस्टम ऑफ पैरेलल नॉन कॉन्करेंट, यानी कि एक पॉइंट से पास नहीं हो रहा है, फोर्सेस इज एक्टिंग ऑन अ रिजिड बार, रिड्यूस दिस सिस्टम ऑफ फोर्सेस टू अ सिंगल फोर्स आर एंड फाइंड इट्स पोजीशन बोला है। दूसरा पॉइंट क्या पूछा है, अ सिंगल फोर्स आर एंड अ कपल एट बी पूछा है। बस कपल एट बी ही पूछा है इस केस पे भी, कपल एट बी पूछा है इस केस में भी। समझ में आ रहा है। चलो तो देखिए डायग्राम इस तरीके से, इस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन, अ सिस्टम ऑफ पैरेलल नॉन करंट फोर्सेस इज एक्टिंग ऑन अ रिजिड बार, रिड्यूस दिस सिस्टम ऑफ फोर्सेस टू अ सिंगल फोर्स रिजल्टेंट एंड फाइंड इट्स पोजीशन भी पूछा है। किस पॉइंट से पूछा है नहीं बताया ना, तो उस केस में हमेशा एक्सट्रीम लेफ्ट वाला पॉइंट लेंगे। किस पॉइंट से रिजल्टेंट का पोजीशन पूछा है ये नहीं दिया है, तो हमेशा एक्सट्रीम लेफ्ट वाला पॉइंट ही कंसिडर करेंगे। और सिंगल फोर्स आर निकालने के बाद उसको कहाँ किस पॉइंट पे रखना है, एट बी पॉइंट पे रखना है, सेम करना है। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम इस तरीके से दी है, देखो लिख लेता हूँ। टू फाइंड सिंगल फोर्स एंड इट्स पोजीशन, पहला पार्ट वही पूछा है ना, लिखा मैंने, टू फाइंड सिंगल फोर्स एंड इट्स पोजीशन लिखा। डायग्राम इस तरीके से बना रहा हूँ, बार दिया है, ए टू बी डिस्टेंस दिया है 1 मीटर, 1 मीटर हो गया, बी टू सी डिस्टेंस दिया 2 मीटर, और सी टू डी डिस्टेंस दिया है 1 मीटर अगेन। ठीक है, फोर्स एक्स 50 न्यूटन का अपवर्ड, 50 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड है, 200 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड है पॉइंट बी के ऊपर, पॉइंट सी पर डाउनवर्ड 100 न्यूटन का फोर्स, और डी पॉइंट पे 70 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड। ठीक है, इस डायग्राम में क्या करना है, टू फाइंड अ सिंगल फोर्स निकालना है और उसका पोजीशन निकालना है। पोजीशन किस पॉइंट से निकालना है ये नहीं दिया है, तो इसका पोजीशन मुझे हमेशा एक्सट्रीम लेफ्ट वाले पॉइंट से ही निकालना है, इतना याद रखना होगा आप लोग को। इतना आया समझ में। चलो उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम, इसमें ज़्यादा सब पार्ट नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे उसको रिप्लेस करना है, फोर्स रिजल्टेंट को पॉइंट बी पे रिप्लेस करना है। देखो क्या करना होगा, रिजोल्विंग ऑल फोर्सेस क्या करेंगे हम लोग, वर्टिकली करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपाउंड तो आएगा ही नहीं। रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली, सारे फोर्सेस को वर्टिकली रिजॉल्व करने पर पीछे क्या लिखना होगा, समेशन एफ ऑफ वाई,
और यही समेशन एफ ऑफ वाई क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई है भी नहीं, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, यानी कि +50 -200 -100 और +70। ठीक है, तो इसका आंसर देखो कितना आ जाएगा, -300 -200 -100 -300 होगा, -300 + 120 करना होगा, -300 -180 कितना आ जाएगा, ये रिजल्टेंट आ जाएगा -180। R = समेशन एफ वाई, यानी कि -180 का मतलब क्या होगा, रिजल्टेंट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। इसके बाद अभी इसका सिंगल इसका नाउ टू फाइंड इट्स पोजीशन लिखना होगा ना, नाउ टू फाइंड इट्स यानी कि रिजल्टेंट इट्स पोजीशन। देखो रिजल्टेंट का पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, वेरिगेंस थ्योरम। तो मैं यूज़ करूँगा वेरिगेंस थ्योरम बाय यूजिंग वेरिगेंस थ्योरम। वेरिगेंस थ्योरम क्या है, ये क्या लिखा मैंने, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट पॉइंट ए। मोमेंट क्या का मतलब क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट अबाउट अ पॉइंट होता है। क्लॉकवाइज हम लोगों ने प्लस कंसिडर किया है, एंटी क्लॉकवाइज हम लोगों ने माइनस कंसिडर किया है। मोमेंट यानी कि टर्निंग इफेक्ट। अभी देखो 50 न्यूटन का फोर्स, 50 न्यूटन इस फोर्स का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए कितना होगा, 0। क्यों? क्योंकि 50 न्यूटन फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ए पॉइंट से ही जा रहा है ना। 200 न्यूटन इस फोर्स का मोमेंट क्या होगा अबाउट पॉइंट ए, 200 ऐसा क्लॉकवाइज घूम रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, से 1 है, यानी कि क्या होगा 200 × 1। तो ये लिखूंगा मैं यहाँ पर 200 × 1। समझ में आ रहा है, 200 × 1 लिखा। नेक्स्ट ये 100 न्यूटन फोर्स अबाउट पॉइंट है, क्लॉकवाइज घूम रहा है और उसके लाइन ऑफ एक्शन का ए पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, 1 + 2 यानी कि 3। यानी कि क्या लिखना होगा, क्लॉकवाइज को हम लोग प्लस कंसिडर किया था तो +100 × 3, तो +100 × 3 -70। क्यों? क्योंकि उल्टा घूमेगा ना अबाउट पॉइंट है और उसका डिस्टेंस कितना होगा ए से, 1 + 2 + 1 4, उल्टा घूमेगा तो -70 × 4 इज इक्वल टू, राइट साइड में हमेशा R × D लिखेंगे। R × D यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी कि रिजल्टेंट है इस केस में अबाउट द सेम पॉइंट ए से उसका डिस्टेंस निकालना है ना ए से, वो ये हमें यहाँ से यहाँ हमेशा R × D आएगा, इतना याद कर लो। चलो मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट पॉइंट डी, वो डी का डिस्टेंस निकालना है मेरे को। मैंने बताया था अगर यहाँ पर माइनस आता है तो यहाँ पे मैं माइनस दूंगा, अगर यहाँ पे प्लस आता है तो प्लस ही लिखूंगा। रिजल्टेंट की वैल्यू प्लस आती है कि माइनस आती है वो यूज़ नहीं करनी है। क्या कहा, रिजल्टेंट की वैल्यू इस केस में देखो रिजल्टेंट की वैल्यू -180 आई है ना, तो -180 यूज़ नहीं करूँगा मैं। सिर्फ अगर यहाँ से प्लस आता है तो प्लस यूज़ करूँगा, अगर यहाँ से माइनस आता है तो माइनस यूज़ करूँगा। इतना याद रखो, ये कंसेप्ट है। रिजल्टेंट की वैल्यू प्लस है कि माइनस है, एक्चुअल वैल्यू वो यूज़ मत करो। लेफ्ट साइड में कैलकुलेट कर देता हूँ। देखो लेफ्ट साइड में कितना आ जाता है, 200 × 1 200 रहेगा, +100 × 3 -70 × 4 220 आया। लेफ्ट साइड में प्लस आया ना, तो लेफ्ट साइड का ये प्लस ही रहेगा, 220 इज इक्वल टू रिजल्टेंट की वैल्यू भले यहाँ पर -180 आ रही हो, लेकिन मैं यहाँ पे प्लस आने के कारण यहाँ ये प्लस ही लिखूँगा 180 × D। तो देयरफॉर D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 220/180 इज इक्वल टू 220/180 करने पर कितना आता है देखते हैं, 220/180 कितना आया, 1.22 यूनिट क्या रहेगा, मीटर। 1.22 मीटर रहेगा। इसका मतलब रिजल्टेंट कहाँ पे, देखो अभी रिजल्टेंट का माइनस साइन कंसिडर करना होगा। मैंने क्या बताया था, रिजल्टेंट माइनस यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और ए पॉइंट से उसका डिस्टेंस कितना आया, 1.22 यानी कि राइट डायरेक्शन में। देयरफॉर वो डायग्राम बनाना होगा। ए पॉइंट ए टू बी डिस्टेंस 1 था तो 1 मीटर, बी टू सी डिस्टेंस 2 था तो ये 2 मीटर, सी टू डिस्टेंस 1 था तो अगर ये 1 मीटर।
ठीक है। तो रिजल्ट के ये डायरेक्शन बना दिया बीम का, रिजल्टेंट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐड कर रहा है, और उसका डिस्टेंस कितना है पॉइंट ए से 1.22, यानी कि 1 के आगे कितना आएगा 0.22, और वर्टिकली डाउनवर्ड जिसकी वैल्यू कितनी थी 180 न्यूटन, और यहाँ से यहाँ तक का रिजल्टेंट का डिस्टेंस कितना होगा 1.22 मीटर। इतना समझा? चलो अभी देखो इसी सिस्टम को यानी कि जो सिंगल फोर्स है उसको कहाँ पे पुट करना है मुझे, पॉइंट बी पे पुट करना है, और उसको एक कपल सिस्टम से दिखाना है, ऐसा बताया था ना। तो दूसरा वाला पार्ट पे क्या लिखना होगा, टू फाइंड सिंगल फोर्स एंड कपल एट पॉइंट बी। क्या लिखूंगा मैं, टू फाइंड सिंगल फोर्स एंड कपल एट पॉइंट बी। ठीक है, तो उसमें मैंने क्या बताया था, एक्चुअल वाला मेन डायग्राम जैसा आता है वो वापस बनाना होगा आप लोग को, वापस बना देता हूँ। ठीक है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। सी टू डी वाला डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, बी टू सी वाला डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, और ए टू बी वाला डिस्टेंस है 1 मीटर। रिजल्टेंट कहाँ पे ऐड कर रहा है, ए से डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1.22 मीटर। इतना हो जाने के बाद क्या बताऊंगा मैं, बी और बी पे रखना है ना इसको, रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है 180 न्यूटन, बी पे रखना है। तो बी और जहाँ पे रिजल्टेंट एक्चुअल था उनके बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, 0.22 रहेगा ना। देखो ये यहाँ से फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस है 1.22, उसमें से अगर मैं ए टू बी वाला डिस्टेंस माइनस कर देता हूँ, यानी कि 1 को माइनस कर देता हूँ 1.22 में से, तो क्या हो जाएगा, बी और फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस मिलेगा वो में, और कितना होगा वो 0.22 होगा ना, वो 0.22 होगा। तो दूसरा वाला स्टेप के हिसाब से जो वाला पार्ट करना है वो, ये बी, ए, बी टू सी और ये डी, 1 मीटर है, 2 मीटर है, और ये वापस 1 मीटर है। फोर्स पहले यहाँ पे था, पी के आगे कुछ डिस्टेंस आगे था ना, तो लेकिन अभी वो वहाँ पे रहेगा नहीं, यहाँ पे था लेकिन रहेगा नहीं, तो डॉटेड से दिखा दिया। तो एक्चुअली उसको उठा के कहाँ पे रखा, ये बी पॉइंट साइड में लिख देता हूँ, एक्चुअली उठाकर उसको इधर रखा, सेम डायरेक्शन में उठा के रखा ना, तो इधर हमने यहाँ पे डार्क लाइन कर दी, यहाँ पे एक्चुअल था लेकिन है नहीं, तो वहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखा दिया। उठा के उसको कहाँ पे रखा, बी पॉइंट पे रखा, तो बी पॉइंट पे काउंटर बैलेंस करना होगा ना, तो काउंटर बैलेंस करने के लिए डॉटेड वाला ऊपर ले लिया, और उसकी वैल्यू कितनी है 180 है न्यूटन, 180 न्यूटन है, ऊपर भी 180 न्यूटन कर देता हूँ, समझा। और एक पार्ट इनके बीच का डिस्टेंस कितना था 0.22 था, ये भी पता है ना मैं, 0.22 मीटर था ना इनके बीच का डिस्टेंस। तो देखो ये जो डॉटेड फोर्स आए थे ना, डॉटेड फोर्स ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ऊपर और नीचे, यानी कि क्लॉकवाइज कपल बनाएगा ना वो, क्लॉकवाइज कपल, और वो जो क्लॉकवाइज कपल होगा उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी 180 इंटू 0.22। ये दोनों फोर्स की वैल्यू कंसिडर नहीं करनी है, दोनों फोर्स में से किसी एक फोर्स की वैल्यू कंसिडर करो जो कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते, तो एक ही फोर्स लेना चल जाएगा। तो कितना क्या करेंगे हम लोग, 180 इंटू 0.22, एक कपल की वैल्यू आएगी जिसका यूनिट क्या होगा न्यूटन मीटर, वो क्लॉकवाइज होगा। सिर्फ डायग्राम में दिखाना है कौन से पॉइंट पे लेते हुए, पॉइंट बी पे लेते हुए, और बाकी का डायग्राम एज इट इज़ रीड आउट करना होगा। यानी कि डायग्राम कैसे बनेगा, देखो सेम डायग्राम डायमेंशन के साथ वापस हम लोग सेम डायग्राम बनाएंगे। ये ए, बी, थोड़ा यहाँ पर आगे सी, उसके आगे थोड़ा सा डी, ये 1 मीटर डिस्टेंस, ये 2 मीटर डिस्टेंस, ये 1 मीटर डिस्टेंस। बी पे तो आ गया था ना, बी पे रिजल्टेंट आ गया था नीचे की तरफ, जो कि कितना था 180 न्यूटन। लेकिन ये डाउनवर्ड वाला फोर्स या अपवर्ड वाला फोर्स कपल देके 180 इंटू 0.22 उसकी वैल्यू लिखनी होगी, क्लॉकवाइज कपल होगा, लिख देता हूँ 180 इंटू 0.22।
तो कपल की वैल्यू कितनी है 36.9। तो ऐसा इस बी पॉइंट पे क्लॉकवाइज 39.6 आया न्यूटन मीटर। यानी कि देखो एक सिंगल फोर्स आया और एक कपल भी आ गया ना, वही तो पूछा था ना, फाइंड अ सिंगल फोर्स एंड कपल एट पॉइंट बी, तो हो गया ना ये वाला पार्ट। आया समझ में? तो इतना सही था। सेम कंसेप्ट है, अभी सेम कंसेप्ट हम लोग दूसरे सम में रिपीट करेंगे। ये क्या है, रिजल्टेंट है। इसको मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, आर इज इक्वल टू, रिजल्टेंट था ना वो, आर इज इक्वल टू 180। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से, नेक्स्ट क्वेश्चन का पूरा डायग्राम भी आ जाएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है इसके ऊपर, इसके बाद दूसरे टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। सेम कंसेप्ट के ऊपर एक अभी एक आखिरी सम ले रहा हूँ। देखो क्वेश्चन, क्या दिया क्वेश्चन में, देखो फिगर शोज अ पैरेलल सिस्टम ऑफ 4 फोर्सेस एंड कपल्स। 2 कपल दिए हैं उन्होंने और 4 फोर्सेस दिए हैं। पहला पार्ट क्या पूछा, रिप्लेस इट बाय सिंगल फोर्स एंड ऑब्टेन इट्स पोजीशन फ्रॉम ए। अगर पोजीशन नहीं भी दी होती तो हम लोग कौन सा पॉइंट कंसिडर करते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट वाला कंसिडर करते हैं अपनी तरफ से। दूसरा पॉइंट क्या पूछा है, रिप्लेस इट बाय फोर्स कपल सिस्टम एट पॉइंट बी। तीसरा पॉइंट क्या पूछा है, रिप्लेस इट बाय फोर्स कपल सिस्टम एट पॉइंट डी। चौथा पॉइंट क्या पूछा है, चौथा पॉइंट रिप्लेस इट बाय 2 पैरेलल फोर्सेस एट पॉइंट बी एंड डी। मतलब जो कि ये जो 1 2 3 4 फोर्सेस है और 2 कपल है ना, उनको सिर्फ 2 पैरेलल फोर्स से दिखाओ एट पॉइंट बी एंड डी। ये चौथा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है। डायग्राम देखो इस तरीके से, तो डायग्राम को रीड्रॉ कर देता हूँ। डायग्राम आपके सामने, क्वेश्चन को और एक बार रीड कर लेते हैं। फिगर शोज अ पैरेलल सिस्टम ऑफ 4 फोर्सेस एंड 2 कपल्स। 4 फोर्सेस है, 2 कपल है। पहला पार्ट क्या पूछा है, रिप्लेस इट बाय सिंगल फोर्स एंड ऑब्टेन इट्स पोजीशन फ्रॉम ए। रिप्लेस इट बाय सिंगल फोर्स और ऑब्टेन इट्स पोजीशन फ्रॉम ए बोला है ना उसने। चलो वही कर लेते हैं। डायग्राम बना लेता हूँ, डायग्राम बनाने से पहले लिख लेता हूँ, टू फाइंड सिंगल फोर्स यानी कि आर होता है, एंड इट्स पोजीशन लिखा फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है। तो डायग्राम बना देते हैं हम लोग, क्वेश्चन का डायग्राम में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, डायग्राम ठीक से बनाएंगे। ए पॉइंट, ए से बी तक का डिस्टेंस दिया है, कंसिडर करो 3 मीटर। 3 मीटर दिया है ए से बी तक का डिस्टेंस। बी से सी तक का डिस्टेंस दिया है 1.5 मीटर और सी से डी तक का डिस्टेंस दिया है, ये सी पॉइंट है 1.5 मीटर। डी हो गया, ये सी हो गया, यहाँ पे बी हो गया। डी के आगे ई पॉइंट आया है, ई 2 मीटर, और ई के आगे एफ भी पॉइंट आया है 1 मीटर। यहाँ से 8 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, 8 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है पॉइंट ए के ऊपर। बी पॉइंट पे 4 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड है 4 न्यूटन। पॉइंट सी पे एंटी क्लॉकवाइज कपल है, पॉइंट सी पे ये एंटी क्लॉकवाइज कपल है जिसकी वैल्यू है 30 न्यूटन मीटर। पॉइंट डी पे वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है 10 न्यूटन का। पॉइंट ई पे क्लॉकवाइज 80 न्यूटन मीटर, पॉइंट ई पे क्लॉकवाइज 80 न्यूटन मीटर का क्या है, कपल बोलते हैं इसको, कपल नहीं, या फिर मूवमेंट बोलते हैं। और नेक्स्ट क्या रहेगा, यहाँ पर अपवर्ड है 12 न्यूटन का फोर्स। ये हो गई डायग्राम। इस डायग्राम का क्या करना है, मुझे एक सिंगल फोर्स बनाना है, और उसकी रिजल्ट, उसकी पोजीशन निकालनी है। कहाँ से,
पॉइंट ए से निकालिए उसकी पोजीशन हमें। तो देखो यहाँ पर क्या करना होगा, पहले तो इतना लिखने के बाद रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस क्या करेंगे हम लोग, वर्टिकली करेंगे, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली। ठीक है, तो आर ही अपना क्या होगा, समेशन एफ ऑफ आई होगा ना, इतना तो क्लियर है। आर ही अपना समेशन एफ ऑफ आई आएगा। ये 8 ऊपर से नीचे आ रहा है तो +8, ऊपर से नीचे आ रहा है तो +4, ऊपर से नीचे आ रहा है तो +10, और ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो -12। ठीक है, 8 + 4 12, 12 - 12 कैंसिल, बचेगा 10, यानी कि रिजल्टेंट कितना हो गया 10 न्यूटन। और वो कि प्लस आया तो यानी कि वो क्या हो रहा है, रिजल्टेंट कहाँ से जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है ना, नीचे से ऊपर जा रहा है। +10 कितना आया समझ में आप लोगों को, सॉरी यहाँ पर एक गलती हो गई, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे +10, ये +10 नहीं लिखना है, उसको -10 लिखना है। ऊपर से नीचे आ रहा है ना, और ये +12 ऊपर जा रहा है, तो सॉरी डायरेक्शन में गलती हो गई, +12 ऊपर। सही लिखा, सही लिखा। अरे कुछ मिस्टेक हो गई। ऊपर से नीचे तो माइनस, ऐसे कैसे बोल रहा हूँ मैं, ऊपर से नीचे तो ये भी माइनस, माइनस, सॉरी इसको है ना रिजॉल्विंग, ये वाला पार्ट काट के ना थोड़ा ख़राब हो गया, उसको वापस लिख देता हूँ, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली। तो देखो आर इक्वल टू क्या रहेगा, समेशन एफ ऑफ आई रहेगा ना, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। ऊपर से नीचे फोर्स आता है तो माइनस लिखा जाता है, -8, ऊपर से नीचे तो आता है -4, ऊपर से नीचे तो ये -10 लिखना होगा, नीचे से ऊपर जा रहा है तो +12 लिखना होगा। ठीक है, समझा। उतना हो जाने के बाद -8 -4 प्लस -12, -12 + 12 कैंसिल, बचेगा कौन, -10 न्यूटन। और यहाँ पर क्या होगा, R = समेशन एफ वाई। -10 आया, इसका मतलब क्या होगा, रिजल्टेंट वर्टिकली डाउनवर्ड साइड में एक्ट कर रहा है। इतना तो क्लियर हो गया। देखो डायग्राम, ये मिस्टेक हो गई थी, गलती से इसको ऊपर लिया था, गलती से इसको ऊपर की तरफ लिया था, जो कि ये नीचे जा रहा था, तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे जा रहा था, तो -8 होना चाहिए था। और चेंजेस कर दिए, करेक्शन कर दिए, तो -8 -4 -10 +12, उसका सिंप्लीफिकेशन करने पर कितना आता है, -10 आता है। रिजल्टेंट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। नाउ टू फाइंड इट्स पोजीशन, नाउ टू फाइंड इट्स यानी कि क्या, रिजल्टेंट। नाउ टू फाइंड इट्स पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ए बोला है, तो जो पॉइंट बोला है वो भी मेंशन कर देता हूँ, फ्रॉम पॉइंट ए। तो बाय, उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, वेरिगेंस थ्योरम ही यूज़ किया जाता है, तो वो मैं लिखूँगा बाय यूजिंग वेरिगेंस थ्योरम, बाय यूजिंग वेरिगेंस थ्योरम, VARIGNONS थ्योरम। ठीक है, तो देखो वेरिगेंस थ्योरम क्या होता है, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट सेम पॉइंट। तो 8 न्यूटन का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए कितना होगा, 0। 4 न्यूटन का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए कैसा होगा, क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो 4 × 3 लिखना होगा, 4 × 3। एक मोमेंट ऑलरेडी आया है ना बीच में, जो कि कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये बीच वाला, उसको -30 लिखना होगा, रेडीमेड दिया हुआ मोमेंट है। फिर 10 न्यूटन फोर्स अबाउट पॉइंट ए कैसे घुमाएगा, 10 न्यूटन का फोर्स अबाउट पॉइंट ए कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, और उसका डिस्टेंस कितना है ए से, 1.5 + 1.5 3 और ये 3 6, और क्लॉकवाइज घूमेगा तो +10 × 6, ये प्लस आएगा, प्लस कितना आएगा 80, रेडीमेड आया हुआ मूवमेंट +80। ये उल्टा घूम रहा है ना, 12 न्यूटन का फोर्स एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है अबाउट पॉइंट है, तो -12 × टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ से 6 और ये 3 9, -12 × 9 इज इक्वल टू, देखो लिखा मैंने, -12 × 9 इज इक्वल टू कितना करना होगा मुझे, R × D ही लिखना है ना, जैसे कि बताया था। अगर ये लेफ्ट साइड का सब कुछ कैलकुलेट करके नेगेटिव आता है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन दूंगा, अगर ये प्लस आता है तो प्लस ही लिखूंगा, और R की वैल्यू यहाँ पर प्लस आती है कि माइनस आती है वो यूज़ नहीं करनी है,
इतना इस पॉइंट को याद रखो, आर की वैल्यू यहाँ पर प्लस आती है कि माइनस आती है वो यूज़ नहीं करनी है। अगर ये सब कुछ निगेटिव आता है तो यहाँ पर निगेटिव दूंगा, अगर ये सब कुछ पॉजिटिव आता है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइड मुझे देना होगा। तो लेफ्ट साइड का कैलकुलेट करते हैं। देखो लेफ्ट साइड का कैलकुलेट कर कितना आ रहा है आंसर, 12 माइनस 30, 4 इंटू 3 माइनस 30 प्लस 10 इंटू 6 प्लस 80 माइनस 12 इंटू 9 माइनस 18.16 आया। कितना आया? माइनस 18.16। वापस एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। 4 इंटू 3 माइनस 30। यहाँ पर देखो ये गलती की थी, यहाँ पर इक्वेशन में ये इंटू लिखा है ना, इंटू 10। इंटू 10 की जगह पे क्या होना चाहिए था? प्लस होना चाहिए था। तो आंसर कितना आता है? प्लस 14। प्लस 14 आया तो राइट साइड में यहाँ पर साइन प्लस ही रखना है, साइन चेंज नहीं करूँगा। लेकिन आर की वैल्यू माइनस 10 नहीं लिखनी है और 10 ही लिखनी है, 10 इंटू डी। तो देयरफॉर डी कितना हो जाएगा? 14/10। तो कितना होगा? 1.4 मीटर। इसका मतलब रिजल्टेंट कहाँ पे एक्ट कर रहा है? ए पॉइंट से 1.4 मीटर के ऊपर एक्ट कर रहा है राइट साइड। ठीक है, तो हम लोग जो एक एक्चुअल डायग्राम बनेंगे ना लास्ट की, तो उसको भी रीड्रॉ करना होगा। वो डायग्राम रीड्रॉ कर देता हूँ। एक सिंगल डायग्राम बनेगी ना हमारे पास, इतना समझा आप लोगों को? तो क्लास के डायग्राम बनेगी, उसको रीड्रॉ कर देता हूँ। देखो वो डायग्राम इस तरीके से होगी। 1.4 आया, 1.4 डायग्राम। ए से बी तक का डिस्टेंस, बी के आगे सी, सेंटर में सी डी, यहाँ पर ई है और यहाँ पे एफ है। ठीक है, नीचे डिस्टेंस लाइन बना देता हूँ ये ऐसा। ये 1 मीटर, 2 मीटर, ये 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर और ये कितना बताया था? 3 मीटर। और रिजल्टेंट कहाँ पे? सॉरी, देखो ये नंबर लाइन बना दिया, ए बी सी डी ई एफ, 3 मीटर, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर और ये 1 मीटर। और रिजल्टेंट यहाँ पे एक्ट करेगा ना, वर्टिकली डाउनवर्ड 10 न्यूटन। और उसका यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा? 1.4 मीटर। हो गया ये, यानी कि जितना भी फोर्स सिस्टम था, 4 फोर्सेस का एक जो भी फोर्स सिस्टम था, हम लोगों ने सिंगल फोर्स से उसको दिखा दिया, उसका पोजीशन पे दिखा दिया कि कितना हो रहा है वो पॉइंट ए से 1.4 मीटर। इसके आगे इस क्वेश्चन में इसके आगे जो ये पार्ट पूछे थे ना, अगले वाले, ये जो सेकंड पार्ट पूछा था, रिप्लेस, मतलब जो सेकंड पार्ट में क्या पूछा? रिप्लेस द सिस्टम बाय अ सिंगल फोर्स एंड कपल एट पॉइंट ए। रिप्लेस द गिवन फोर्स सिस्टम बाय फोर्स एंड कपल सिस्टम एट पॉइंट डी। ठीक है, और क्या करना है? रिप्लेस इट बाय 2 पैरेलल फोर्सेस एट पॉइंट बी एंड डी भी पूछा है ना। तो ये जो पार्ट है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, कल के लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ, अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, वीडियोस शेयर करो अपने फ्रेंड्स में। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे इन्फॉर्म करना, तो मैं आपको ये डाउट्स क्लियर कर दूंगा, डाउट्स क्लियर करने में हेल्प करूँगा। ठीक है, अभी के लिए रुकता हूँ, मिलते हैं कल के लेक्चर में। कोई डाउट्स है तो प्लीज़ इन्फॉर्म करो और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियोस शेयर करो। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।